नहीं, उसकी उम्र हो जाती 30 से 32 साल। अब उस आदमी को उसके गांव वाले कैसे यूज करते हैं, उससे कहते हैं अब बेटा हाँ तुम्हारे वो रिश्तेदार आए थे और वो रिश्तेदार कह रहे थे कि कोई लड़का हो तो बताना, हमने तुम्हारा नाम डाल दिया लिस्ट में। आदमी बड़ा खुश है, अच्छा बड़ा खुश है, तो फिर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, एक ग्रांती ले आए साथ में, थोड़ी सी दो मौज मरवा दो यार, तब हमने जल्दी फ्री हो जाए तो फिर हम जाएं आगे की बात बढ़ाएं। तो आदमी फिर से पूरे दिन उसके क्या कराता है, गेहूं कटवाता है। अब शाम को होते ही कहते हैं कल जाएंगे, आज तो गेहूं कट गए। कल दूसरे दिन फिर वो पूछता है, आता है ना, फिर रामा कृष्णा करता है, फिर कहता है हाँ भैया कैसे हो, बढ़िया है, कुछ नहीं गेहूं कट जाए। तो वो कहता है शायद गेहूं कट जाए उसके बाद बात चले। फिर वो गेहूं कटवाता है दूसरे दिन भी, 30 दिन भी, 4 दिन में उसके गेहूं कटवा देता है, भूसा भूसा करवा देता है, सब क्लियर करा देता है। जब क्लियर हो जाता है, उसने अपने महीने के पूरे महीने के 15 दिन उस आदमी को दे दिए, इस नाम पे उसकी शादी कराएगा वो आदमी। 15 दिन बाद वो आदमी कहता है अरे यार वो तो उन्होंने कई बात और दूसरी जगह कर दी, चलो कोई नहीं और देखेंगे। तो उन्होंने 15 दिन जो बेगा लिया ना उस आदमी से, 300 रुपया रोज या 400 रुपया जो वर्तमान मजदूरी चल रही है उस हिसाब से, तो वो आदमी पे बेगा ले ली। अब वो आदमी केस कर सकता है कि मुझे इन्होंने झांसा देकर फंसाया। झांसा देकर वो में इंदिरा गांधी के हारने के बाद ऐसा हुआ कि जो मेनका गांधी थी जो विदेश जाना चाहती थी, विदेश जा रही थी, इंदिरा गांधी जी को झटका लगता है, उनको लगता है कि उनका कुछ सीक्रेट है या कुछ मेनका गांधी की वजह से उनका ये हाल हुआ है। तो उनका इंदिरा गांधी जी ने फोन करके एयरपोर्ट पर पासपोर्ट निलंबित कर दिया और कह दिया इनका कोई अधिकार नहीं है ये विदेश जाए क्योंकि इनके पास पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, इससे आदमी अपने जीवन जीने की या दिनचर्या की या फिर जीवन में कुछ करने की हिम्मत रखता है। तो ये जो मोहिनी जैन है, इन्होंने कहा अगर आदमी के पास शिक्षा नहीं है तो वो आदमी को संविधान पढ़ने में असमर्थता होगी, वो संविधान के नियम कानून समझेगा कैसे। इसलिए उन्होंने रिट डाल दी सन 1992 के संविधान संशोधन रहता है जो 86वां संविधान संशोधन था, सन 2002 में जाके प्रभावी हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार थी, उन्होंने कह दिया सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया कि अब ये जनता का, इन बच्चों का मौलिक अधिकार होगा जिससे वो पढ़ लिख सके। उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये इसका नाम रखा गया था विशाखा, विशाखा वर्सेस, इसका नाम है विशाखा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट से चलाया गया। राजस्थान के नतेरी गांव की बात है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता एक भमरी देवी, इनका नाम था भमरी देवी, ये मामले में ये जो केस चल रहा था तो उन्होंने ये राज्य सरकार के महिला विकास कानून के तहत ये कार्य कर रही थी। उन्होंने कुछ रसक वाले और बड़े पद पर काम करने वाले लोग भी शामिल थे। न्याय पाने के लिए जगह जगह अपने गेट खटखटाती रही, लेकिन क्या ऊपर से नीचे तक उस डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए थे तो कहीं भी अर्जी नहीं मिली। बात को खींच कर रख दिया, मतलब खारिज कर दिया। भमरी देवी कहाँ मानने वाली थी? भमरी देवी के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ बहुत से गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने मिलकर 1997 में विशाखा एक नाम दिया, उस केस का नाम दिया विशाखा। इस तरह की शिकायत आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत दर्ज कराएगी और विशाखा गाइडलाइन के तहत मालिक से लेकर सुनिश्चित, मालिक मतलब उस कंपनी का ओनर होगा, ओनर से लेकर सब ये सुनिश्चित करें। और कहा गया कि कोई भी महिला वहां खुद को बंधक महसूस न करे और उसे कोई उसे धमकाने की मजाकत या हिम्मत न करे। मान लो पिताजी ने कोई प्रतिष्ठा कमाई और पिताजी के बाद उसके बेटे ने मतलब प्रतिष्ठा कमाई, अब उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। अब पुलिस आती है किसी कहने पर और डायरेक्ट आके हथकड़ी लगाती है, खदेड़ देती है और गाली गलौज करके ले जाती है, इससे राहत पाने के लिए। क्योंकि उस गालियों की वजह से, उस हथकड़ी लगने से उस आदमी की जो 60 से 100 साल की जो प्रतिष्ठा थी उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 12 से 20 तक और आज हमारा आर्टिकल 21 से 24 तक रहेगा, जिसमें हम आर्टिकल 21 से 24 तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्वतंत्रता का अधिकार भी है और निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 ऐसे कह सकते हैं, जीवन का अधिकार भी ऐसे कह सकते हैं। तो आर्टिकल 21 से लेकर 24 तक हमारी आज चर्चा रहेगी, विशेष चर्चा रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे शोषण कैसे कैसे किया गया और उन शोषण से बचने के लिए हमारे मूल अधिकार क्या दिए गए। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये इसे इसमें क्या है कि जो इस कहता है कि इसे जीवन का अधिकार भी कहा गया है, एक संज्ञा से जीवन के अधिकार की भी दी गई है। और इसके साथ साथ इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? ये शब्द कहां से लिया गया है? तो ये शब्द लिया गया है जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ बातें हैं, उन बातों को यानी केस है गरम घटाता। आज मेरा गला ना हिचकिच कर रहा है, विक्स की गोली मिली नहीं है, इसलिए तो संविधान संशोधन कर दिए जाते हैं या कोई केस जोड़ दिया जाता है और उसको अधिकार दे दिया जाता है। बहुत सारे केस हुए, बहुत सारे वाद विवाद हुए, उसके बाद कुछ केस जोड़े गए। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला होता है वो एक अपने आप में कानून होता है। विदेश जाने का अधिकार था, मेनका गांधी बना भारत संघ। ये 1977 की बात है, जब चुनावों में इंदिरा गांधी के हारने के बाद ऐसा हुआ कि जो मेनका गांधी थी, जो विदेश जाना चाहती थी, विदेश जा रही थी, इंदिरा गांधी जी को झटका लगता है, उनको लगता है कि उनका कुछ सीक्रेट है या कुछ मेनका गांधी की वजह से उनका ये हाल हुआ है। तो उनका इंदिरा गांधी जी ने फोन करके एयरपोर्ट पर पासपोर्ट निलंबित कर दिया और कह दिया इनका कोई अधिकार नहीं है ये विदेश जाएं, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, इन्होंने जब मेनका गांधी को यह मालूम पड़ा कि मेरा पासपोर्ट निलंबित हो चुका है, तो उन्होंने सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाया और इसके तहत यानी आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने एक रिट डाली और इस रिट डालने से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, कृपया करके मेनका गांधी जी को या फिर किसी भी यहाँ के नागरिक को अचानक से कोई भी जैसे पासपोर्ट वगैरह रिजेक्ट करके उसको रोका नहीं जाएगा। मतलब आज उसकी कागज कार्रवाई ठीक ठाक है तो उसे विदेश जाने का अधिकार होगा। तो ये 1978 में केस हो गया मेनका गांधी जी के साथ में, तो ये केस जोड़ दिया गया जीवन के और गर्म के उसमें आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया। अगला एक केस आता है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार किस किस को मिलेगा और कब कब ये शुरू हुआ था? बना महाराज 1978, ये केस था MN स्कॉट 1978। इसमें क्या होता है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार था, आर्टिकल 39 से जोड़ दिया गया। मैं आगे चल गया 21 से चला गया, 39 से जोड़ दिया गया और ये जोड़ा गया था DPSP में कि राज्य उन लोगों को न्याय देने के लिए या न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था करेगा जो पे नहीं कर सकते न्याय के लिए। ठीक, उसके बाद अगला जो केस था, अगला केस था, अरे चल जा भाई, अगला केस था शिक्षा का अधिकार। यह केस इंपोर्टेंट है। ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य से सन 1992 में एक रिट डाली गई शिक्षा के अधिकार के लिए, स्कूल चलो अभियान। ये बाद में कब से लागू हुआ? कोई न छूटे अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, आर्टिकल 21A। यह केस में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से है और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा के अधिकार आश्वासन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके साथ शिक्षा का अधिकार भी न हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी अपने जीवन जीने की या दिनचर्या की या फिर जीवन में कुछ करने की हिम्मत रखता है। तो ये जो मोहिनी जैन है, इन्होंने कहा अगर आदमी के पास शिक्षा नहीं है तो वो आदमी
को संविधान पढ़ने में असमर्थता होगी, वो संविधान के नियम कानून समझेगा कैसे, इसलिए उन्होंने रिट डाल दी। सन 1992 की बात है, उन्होंने कहा सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा अगर तुम न्याय अगर जो फ्री दे रहे हो तो शिक्षा भी हमें फ्री करनी चाहिए, सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि शिक्षा के ऊपर। तो उन्होंने केस में, और ये केस कारगर भी हुआ, इसके ऊपर एक संविधान संशोधन भी होता है, फिर आगे चल के संविधान संशोधन रहता है, जो 86वां संविधान संशोधन था सन 2002 में जाके प्रभावी हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार थी, उन्होंने कह दिया सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया कि अब ये जनता का, इन बच्चों का मौलिक अधिकार होगा जिससे वो पढ़ लिख सकें, स्कूल चलो अभियान। अगला एक केस आया आर्टिकल 21 में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये इसका नाम रखा गया था विशाखा, विशाखा वर्सेस, इसका नाम है विशाखा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट से चलाया गया 1997 में। अब ये कार्यस्थल यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध कानून, ये मामला क्या था, राजस्थान हाईकोर्ट में पड़ा हुआ था। यह केस काफी सुर्खियों में रहा था, एक टाइम था तो 1997 का। राजस्थान के नतेरी गांव की बात है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता एक भमरी देवी, इनका नाम था भमरी देवी, ये मामले में ये जो केस चल रहा था, तो उन्होंने ये राज्य सरकार के महिला विकास कार्यक्रम के तहत ये कार्य कर रही थी। तो ये राज्य सरकार के महिला विकास कार्यक्रम के साथ कार्य करने के साथ साथ वो अपने जैसे अपना वो कुछ प्रोटोकॉल या प्रोटेस्ट चला रही थी बाल विवाह को रोकते हुए, तो समय पर इन उपद्रवियों ने उन्हें गैंग रेप कर दिया। इन उपद्रवियों ने कुछ रसक वाले और बड़े पद पर काम करने वाले लोग भी शामिल थे। न्याय पाने के लिए जगह जगह अपने गेट खटखटाती रही, लेकिन क्या है ऊपर से नीचे तक उस डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए थे, तो कहीं भी अर्जी नहीं मिली। तो उन्होंने लास्ट में जाके फिर कोर्ट में अर्जी दिलाई, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी आरोपियों को बरी कर दिया, जो जिला कोर्ट होता है उसने भी उन्हें बरी कर दिया। किसी ने भंवरी देवी का साथ नहीं दिया, पंचायत, पुलिस, यहाँ तक गांव वाले सभी ने भंवरी देवी की बात को खींच कर रख दिया, मतलब खारिज कर दिया। भंवरी देवी कहाँ मानने वाली थी? भंवरी देवी के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ बहुत से गैर सरकारी संगठन यानी NGO उन्होंने उनका साथ दिया, और उन्होंने मिलकर 1997 में विशाखा एक नाम दिया, उस केस का नाम दिया विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और जिसे विशाखा और बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नाम से ये जाना जाता है। तो ये केस था, लेकिन इस केस में उच्चतम न्यायालय ने उत्पीड़न को कुछ इस तरह परिभाषित किया कि गलत इशारे करना, उस समय यहाँ पर महिला काम कर रही है, गलत टिप्पणी देना यानी कमेंट करना, और शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करना, इससे कि आपकी पोस्ट बढ़ेगी या आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ करने पर, धमकी देने पर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की जाए अगर सीनियर द्वारा, तो या यौन उत्पीड़न में शामिल है। इस निर्णय से पहले महिला इस तरह की शिकायत IPC की धारा 354 और 509 के तहत दर्ज कराएगी, और विशाखा गाइडलाइन के तहत मालिक से लेकर सुनिश्चित, मालिक मतलब उस कंपनी का ओनर होगा, ओनर से लेकर सब ये सुनिश्चित करें। और कहा गया कि कोई भी महिला वहां खुद को बंधक महसूस न करे, और उसे कोई उसे धमकाने की मजाकत या हिम्मत न कर सके। ये केस था महिला यानी विशाखा यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध। तो ये शर्तें लागू की गई, अगर ऐसा करते हैं तो आप गाइडलाइन पढ़ लें, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 वाले केस की ये आदेश दिए गए थे। इशारा करना भौं में टक्के कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक, अगला केस था स्वच्छता, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, SG मेहता बनाम भारत संघ सन 2004। अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ से 2018 का रहा, बाद में दूसरा केस डाला गया। इसमें क्या था? पर्यावरण से संबंधित था। यह कहता है कि जो पर्यावरण है, हम पर्यावरण की कुछ जिम्मेदारियां, नैतिकता है हमारी कि हम उसको संभाल रखें। ये DPSP पार्ट 48A में जोड़ दिया गया। हालांकि 48 में कृषि, पर्यावरण, पशुपालन ये दिया गया है, तो इस केस का संबंध सीधा था DPS के लिए, लेकिन ये बाद में मूल अधिकार बना दिया गया। अगला जो केस था वो था त्वरित न्याय का अधिकार, राजदेव शर्मा बनाम बिहार, हुसैन आरा बनाम बिहार। अगला केस था निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, PUCN बनाम भारत संघ सन 2000 का केस है ये।
क्योंकि कुछ केस है हमारे जो इम्पोर्टेंट है, इनको हमको देखना ही होता है कि जो ये जो केस है, केस एक अपने आप में जजमेंट है, मतलब एक कानून है। एक केस हुआ था चिकित्सा उपचार का अधिकार, मतलब हमें जो चिकित्सा है ना, चिकित्सा वो निःशुल्क होनी चाहिए। ये थे परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। मतलब ये है कि जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है हमें, मौलिक अधिकार क्या क्या है, उनके वो केस हैं सारे के सारे अभी तक। एक था नवा आश्रय का अधिकार, तो चमेली सिंह बनाम ये 3P यानी 1998। एक था सोने का अधिकार, सैयद मकसूद अली खान बनाम MP उस 2016। और यही एक केस पड़ा सन 2012-13 में जो बाबा रामदेव जी ने डाला था। उनको रात में क्या है कि 2011 के आसपास पुलिस ने खदेड़ दिया था और वो महिला के कपड़े पहनकर भाग खड़े हुए। तो उस समय उन्होंने कहा था सोने का अधिकार की मांग की, रात में जो भी सो रहा है उसे सोने दें, जो भी हो सकता है वो दिन में करें। अगला जो केस था आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ, वो था गर्मा के साथ मरने का अधिकार, कॉमन काज बनाम भारत संघ सन 2018। इस केस में क्या हुआ था, ये जो कॉमन कॉज है जो केरल की थी, तो इनकी एक ऐसी लाइलाज बीमारी थी जो कि सही नहीं हो पा रही थी। इन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की कोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा जो कोर्ट है ना, स्पष्ट आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार, मरने नहीं देगा अपने टाइम पर। तो इन्होंने कॉमन कॉज थी जो उन्होंने केस डाला सन 2018 में। इन्होंने कहा था हमें मरना है क्योंकि हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम आके पैसा भी नहीं है। तो लेकिन इस केस में ये जजमेंट आया कि डॉक्टर की परामर्श पर, डॉक्टर लिखित में देता है अब ये आदमी किसी काम का नहीं है, इसकी पीड़ा कम करने के लिए इसे ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए, आप परमिशन दें तो इनका उद्धार हो जाए। ऐसा इस केस में था। अगला केस था जीवन साथी चुनने का अधिकार, भाई प्रेम विवाह, सत्यवानी बनाम भारत संघ। ये केस किसके साथ हुआ, सेकंड जहां बनाम KM अशोक, दो केस पड़े, सत्यवानी बनाम भारत संघ, एक सेकंड जहां बनाम M अशोक के साथ में। इसमें क्या था कि जो भी अगर जो 18 साल से ऊपर के अडल्ट हैं, जिनकी राजीबाजी है, इनको लगता है कि हम बालिग हैं, तो ये प्रेम विवाह कर सकते हैं। शर्त ये दोनों की मर्जी होनी चाहिए। तो ये जीवन साथी चुनने का भी अधिकार इसी में है। 13वां है जेल में मृत्यु पर विधवाओं को मुआवजा पाने का अधिकार। अगर कोई आदमी, ये है केवल पत्र बनाम उत्तर प्रदेश, इसका जो केस से संबंध है, ये जो जेल में आदमी जो चला गया है, अब उसके जो परिवार वाले उस पर डिपेंड है। अगर वो किसी कारण, अगर जैसे सजा उसकी 2 साल या 1.5 साल 3 साल की है और वो वहां पर मिसहैपनिंग हो जाती है उसके साथ में, तो फिर उनके परिवार वालों को कुछ क्या दिया जाएगा, तो मुआवजा दिया जाएगा, ताकि वो हाल ही में अपने परिवार को स्टेबल कर सकें। अगला जो केस था वो था सड़क पर व्यापार कला, व्यापार या जो सर्कस नौटंकी जो करते हैं ना, जो लोग मतलब रोडों पर अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उनको ये था 21 में मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह कला के तहत है धारा 19(1) यानी अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार, इसके तहत यानी 19(1) के F, मतलब इसमें क्या था है, 19 में क्या क्या था हमारा, 19 में कहते थे हम मतलब भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। B में कहते थे हम सभा कर सकते हैं। तीसरा था हम संगठन बना सकते हैं। D था हम कहीं भी आ जा सकते हैं। पर E था वहां पर जाकर कहीं बच सकते हैं। और F था वो कहता है वहां पर जाकर कुछ रोजी रोटी कमा सकते हैं, जहां भी गए हैं वहां पर रोजी रोटी कमा सकते हैं। बस वही कहता है 19(1) के F के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो कि हम कहीं कला या सड़क पर जैसे ठेले पे लगा लेते ना, ऐसे गवर्नमेंट जगह पर तो लगा सकता है। अगला था आर्टिकल 15 आजीविका कमाने का अधिकार, यानी ओल्गा टेलिस बनाम BMC। आजीविका कमाने का अधिकार मतलब वहां पर जीवन, मतलब क्या ना, पैसे कमाने का अधिकार, वहां पर पैसे कमा सकता है आदमी या नहीं, तो पैसे कमाने का अधिकार है। हर जगह आदमी अपना क्या कहता है बिजनेस कर सकता है, भारत के किसी भी कोने पर। आर्टिकल 21 ये स्पष्टीकरण देता है। उसके बाद में एक केस आता है सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, अटॉर्नी जनरल बनाम लिच्छमा देवी 1996। सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक रूप से मतलब यह है तो फांसी दी जाएगी, मतलब खुले में नहीं दी जाएगी, मतलब सबके सामने नहीं दी जाएगी, ये था। और अगला है पुलिस हिरासत,
पुलिस हिरासत में मौत से सुरक्षा, या नीलावती बोहराम बनाम उड़ीसा राज्य सरकार 1993 से है, पुलिस हिरासत में है तो वहां पर आप सुरक्षा, पुलिस के हिरासत में आपको क्या क्या सुरक्षा देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कैमरे भी लगवाए, हाई कोर्ट ने कैमरे भी लगवाए थानों में, लेकिन वो कैमरे उस जगह पर लगाए गए जहां पर कोई भी मतलब क्या है कि जो पकड़े जाता है मुजरिम नहीं आए, मुजरिम को जो धुलाई की जाती है वो अलग चैम्बर होता है उनका, ऐसा किया गया। अगला था हथकड़ी लगाने से सुरक्षा, यानी प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980, हथकड़ी लगाने से सुरक्षा। इस केस में ये हुआ, इन्होंने कहा अगर कोई नॉर्मल सा केस है और पुलिस आए तुरंत बांध कर लेके चल देती है, अगर हो सकता है उस पर आरोप गंभीर ना हो सकता है उस पर झूठा आरोप हो जिसको आप पकड़ के ले जा रहे हो, तो उस पर हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी जब तक कोर्ट उसे आदेश नहीं देगा हथकड़ी लगाने के लिए। उसको पकड़ के ले जा सकते हो, हाथ से पकड़ के ले जा सकते हो, साथ चला सकते हो। मतलब इसमें उन्होंने ये कहा था, जो बोहरा ये थे जो प्रेम शंकर, सॉरी क्या नाम था इनका, प्रेम शंकर बनाम, इन्होंने कहा था कि आदमी की एक रेपुटेशन होती है, समाज में एक प्रतिष्ठा होती है। मान लो पिताजी ने कोई प्रतिष्ठा कमाई और पिताजी के बाद उसके बेटे ने मतलब प्रतिष्ठा कमाई, अब उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। अब पुलिस आती है किसी कहने पर और डायरेक्ट आके हथकड़ी लगाती है और खदेड़ देती है और गाली गलौज करके ले जाती है, इससे राहत पाने के लिए, क्योंकि उस गालियों की वजह से, उस हथकड़ी लगने से उस आदमी की जो 60 से 100 साल की जो प्रतिष्ठा थी उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा था हथकड़ी लगाने से सुरक्षा, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, यहाँ पर जो केस चला था उसमें कहा गया था अगर जब तक कोई भी कोर्ट अगर जो उसे आदेश नहीं देता है हथकड़ी लगाने के तक की, तब तक उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि अब क्या होता है, कहीं लोकल देहात में ऐसा कर लेती है पुलिस अपना रुआब जमाने के लिए, बांध बूझ लेती है। एकांत कारावास से सुरक्षा, यानी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ये एकांत कारावास से सुरक्षा है। कहीं कारावास होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसे कि लिया घुस की तरह किसी कूड़े के मतलब कोने में डाल दिया, तो इससे संबंधित था, कारावास से संबंधित। तो अगला है आर्टिकल 20 इंटरनेट का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार ये है, अगर इंटरनेट पर कुछ भी पड़ा है तो आप इंटरनेट को से उस चीज को हटा नहीं सकते। अगर देश के विरुद्ध है तो हटा सकते हैं, लेकिन देश के विरुद्ध नहीं है तो उस कंटेंट को आप डिलीट करा सकते हैं, इंटरनेट कटवा नहीं सकते। लेकिन विशेष परिस्थिति कोई आ जाती है देश के ऊपर तो उसमें इंटरनेट काटा जा सकता है उस क्षेत्र का। ऐसे नहीं कि घटना किसी एक जिले में आप पूरे राज्य का इंटरनेट कटवा दें, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेट का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आपका कोई भी कंटेंट 18+ पड़ा हुआ है कुछ भी है, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, जनता का मौलिक अधिकार है। उस कंटेंट को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सख्ती की जा सकती है देखने वाले पर। आर्टिकल 21 ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार आर्टिकल 21 में यही जोड़ा गया। 21वां है ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, यह भी आर्टिकल 21 में जोड़ा गया। ये सब जीवन जीने की कुछ दिनचर्या है, तो ये सब कुछ जोड़ा गया। अगला था अवमाननीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अगला था 23वां था पानी और बिजली का अधिकार। यह भी मौलिक अधिकार है भाई, ये जीवन जीने के लिए जरूरत पड़ती है। 24 प्रतिष्ठा की संभावना, जीवन के अधिकार में जानवरों के जीवन का अधिकार भी शामिल किया गया है। यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आदमी के साथ साथ जानवरों को जीने का भी अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 ने। यहां पर मौलिक अधिकार के नाम पर मुझे बहुत खूबसूरती नजर आती है कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 और बड़ा ही सुंदर है, जिसमें बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं। यहीं पर एक और आर्टिकल है आर्टिकल 21A, जिसकी मैं अभी चर्चा की थी, शिक्षा का अधिकार। सन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी 86 में संविधान संशोधन था और 21A में ये जोड़ दिया गया। इससे कहा गया सब पढ़े सब बढ़े, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क स्कूल में जा सकते हैं, उन्हें मिड डे मील और निःशुल्क किताबें और पढ़ाई का अधिकार, जो पहले आर्टिकल 45 में था डीपीएसपी में, डीपीएसपी आर्टिकल 45 में था, लेकिन वहां से उठाकर आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया सन 2002 में कि सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार। सन 2010 से ये लागू हो गया और जोड़ा सन 2002 में गया था। सबके लिए शिक्षा हो गई, मुहैया हो गई। लेकिन उसके बाद आता है अब आर्टिकल 21 के बाद अगला आर्टिकल, अगला कदम आर्टिकल 22।
ये क्या करता है, कुछ मामले होते हैं गिरफ्तारी, हिरासत से संरक्षण, इसके अनुसार बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। जैसे इस लेख के अनुसार गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है, एक तो सामान्य गिरफ्तारी, एक दूसरी निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तारी। जो पहली गिरफ्तारी आप देख रहे हैं सामान्य कानून के तहत, ये आपराधिक कानून है, और दूसरी जो गिरफ्तारी है वो निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तारी होती है। अच्छा, इसमें 7 खंड बनाए गए हैं। इसमें 7 खंडों में जो शुरुआत की जो 2 हुए हैं, इसमें 7 खंड बनाए गए हैं। इसमें जो 2 गिरफ्तारी हैं वो तो सामान्य कानून से है। अगली जो 3 से लेकर 7 यानी 4 जो अगली 5 जो गिरफ्तारियां हैं वो निवारक हिरासत से है, यानी निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तारियां हैं। वो कैसे कैसे हैं? जैसे पहली, वैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी। भाई गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, उसे बताया जाएगा गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उस आदमी को ये बताया जाएगा कि गिरफ्तार पुलिस आएगी, पूरी यूनिफॉर्म में आएगी, यूनिफॉर्म के साथ उसे बताएगी हम इसकी एफआईआर लिखे हैं और इस एफआईआर लिखे के तहत आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 कहता है, वहीं आर्टिकल सब क्लॉज 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मतलब क्या, 24 घंटे? अगर जो मजिस्ट्रेट दूर है तब क्या करोगे आप? उसने कहा कि आप आर्टिकल 22 के 2 यानी 2 पैरों पर चलकर और सीधे कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने इस आदमी को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करोगे। फिर मर्जी इसकी है मजिस्ट्रेट के सामने क्या अपना एविडेंस देता है, क्या करता है, ठीक है। वहीं पर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आप उसे क्या करें, 24 घंटे से ज्यादा उसे रास्ते में नहीं रह सकते। लेकिन एक शर्त यह है कि 24 घंटे तो तुमने बोल दिया साहब, लेकिन वो आदमी 24 घंटे मान लो हमने पकड़ा और शाम को पकड़ा, रात के 12 और फिर मजिस्ट्रेट दूसरे दिन नहीं मिले तो क्या? उन्होंने कहा इंक्लूड, मतलब रास्ते का टाइम काटकर 24 घंटे से ज्यादा आप रास्ते में नहीं रख सकते। अब वो अलग बात है, शनिवार को अरेस्ट किया और इतवार पड़ गया बीच में तो सोमवार तक रख सकते हैं, तो उसको सोमवार तक रख सकते हैं। लेकिन इतवार ना पड़े या कोई छुट्टी ना पड़े तो 24 घंटे से ज्यादा उसे रख नहीं सकते। आर्टिकल 22(3) सब क्लॉज कहता है, सब क्लॉज 3 कहता है कुछ गिरफ्तारियों के अधिकार है, जैसे विदेशी शत्रु निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, इसका जो कानून है उसमें यह कहता है कि विदेशी व्यक्ति के लिए यह कानून लागू हो सकता है। अनुच्छेद वहीं 22 का 4 सब क्लॉज कहता है, आर्टिकल 22 याद रखना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। 22 कहता है निवारक निरोध कानून में किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक का समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं होगा, ये कहता है। जो निवारक निरोध कानून है वो कहते हैं हिरासत वाला, मतलब जो बिना कहे पूछे उठा लेते हैं ना उसे, तो उसमें क्या होता है कि आदमी को बिना कार्ड के उठा सकती है पुलिस, और इसमें क्या दिया गया है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकती। जैसे उनको मालूम पड़ता है कि ये आदमी यहाँ पर इस जिला के लिए या इस क्षेत्र के लिए या इस देश के लिए कुछ ऐसा कुछ नया करने वाला है जिससे हमारी संप्रभुता टूट सकती है, तो उसे उठा लिया जाएगा। और मैंने प्रिवेंट डिटेंशन से उसे उठा लिया जाएगा, और उठाने के साथ साथ उसे 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाएगा, और बिना बेल, ये रोल एक्टिव मान लो इसे। कोई आदमी की भाषण से ऐसा लगता है, इसका मिसयूज होता है, ऐसा लगता है कि ये आदमी कुछ गलत करने वाला है, तो उसे पहले उठा लो।